चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमसे कह रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लंबाई का, वो रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। किसके सामने? कॉन्वेक्स मिरर के सामने। तो कॉन्वेक्स मिरर बना लो। कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप एक ऑब्जेक्ट को रख दो। ठीक है, आपने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। कितने डिस्टेंस पर है? 20 सेंटीमीटर की। तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपसे क्या रखा कि इस कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से इसकी फोकल लेंथ निकल जाएगी आधी, मतलब 15 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आपने लिख दिया प्लस के 15, क्योंकि अंदर को फोकस करता ना, इमेज अंदर बनती है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज का साइज़ पूछ रहा है, तो इमेज का साइज़ बता देंगे, आसानी से बता देंगे। आप यहाँ पर पहले ये देख लें कि आपको ये u दिया हुआ है, और आपको पता है u जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास फोकल लेंथ भी है, इसकी मदद से आप पहले v निकाल लो। तो आपको पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना? 15, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v। v कितना है ये तो आपको पूछ रहा है, प्लस 1/u। u कितना है? माइनस के 20। तो ये -20 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60। 15 चौके 60, 60 ऊपर पहुंचा, प्लस 20 से 60, 30 ऊपर पहुंच गया, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v। सॉल्व करेंगे और तो ऊपर हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 60, ये आ जाएगा 1/v। तो 1/v की वैल्यू आ चुकी है 7/60। चलो और आगे सॉल्व करते हैं ताकि मज़ा आए। मज़ा तो अब भी आ रहा है। हमसे पूछा है कि ये बताओ कि क्या साइज़, इमेज का साइज़ क्या बनेगा। तो आपको एक चीज़ पता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, अब चूंकि इमेज भी ऊपर की तरफ को बनती है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ को बनता है इरेक्टेड, तो ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव ही रहता। इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू, ये आगे भी होता है v/u। ये क्या होता है? v/u। v/u, लेकिन ये माइनस का v/u होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, माइनस का v/u। अब आप किससे निकालोगे भाई? आपको ठीक है, मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए ये वाले, इन दोनों को ही इक्वेट कर दो। तो I/O इज इक्वल टू हो गया माइनस के v/u। जो आपको गिवन है रख दो, जो नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। आपसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखो ये लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर की थी, क्योंकि ऊपर की तरफ को तो पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का आपसे पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज पूछ रहा है आपसे, तो ये ओ आप ऐसे रहने दो। माइनस का v की वैल्यू कितनी है ये तो आपसे पूछ रहा है। अरे v तो आपने निकाल लिया ना, v की वैल्यू। तो यहाँ से आप ही देखेंगे v की वैल्यू। अब यहाँ से देखो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हो जाएगा माइनस के 60 डिवाइडेड बाई 7। u आपसे पूछ रहा है, नहीं u तो आपको दिया हुआ है भाई, पूछ तो u आपको दिया हुआ है माइनस के 20। तो माइनस के 20 आप ये रख दो, माइनस है तो माइनस खत्म हो गया। 20 से काटोगे तो 60 कट जाएगा, 20 से 60। तो आपके पास 5 डिवाइडेड बाई o इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 7 टू द कितने होते हैं? 7 टू द 14। ठीक है भाई, तो इसको और सॉल्व करो भाई, थोड़ा सा पेचीदा बन रहा है, इसको उल्टा कर लो। O/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, O इज इक्वल टू हो जाएगा 14 पंजे 4 पंजे 20, 70, 14 पंजे 70, 70 को 3 हिस्से में डिवाइड कर दो। तो 70 के 3 हिस्से करोगे तो 3 दूनी 6, घटाने पे उतार लीजिए, ये हो जाएगा 10। तो 3 3 9, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 3 3 9, 23.3। तो 23.3 तो ऑप्शन में भी नहीं है, क्या हो गया? थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या भाई? मैंने क्या कर दिया ये भाई, क्या कर दिया ये? गलत क्यों आ गया बाबूजी? आप कहोगे सर देखो यही होता, आप बहुत मज़े में पढ़ा रहे थे ना, देखो क्या हो गया आपके साथ। तो एक बार देख लेता हूँ, जो कुछ हुआ आपके सामने ही है। आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको दे रखी थी 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिया आपने, 30 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ हो गई। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव 1/v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट रखा हुआ माइनस के 20 सेंटीमीटर पर, तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस इधर आकर प्लस का। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो 15 चौके 60, 4 ही हो गया, 20 या 60, 3 यहाँ आ गया, तो 7 डिवाइडेड बाई 60।
7 डिवाइडेड बाई 60 1/v की वैल्यू आ गई, तो v की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है भाई। अब आपसे पूछा m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ माइनस वी अपॉन यू, क्लियर है। आई अपॉन ओ माइनस वी अपॉन यू आपने इक्वल कर दिए। आई इमेज आपसे कह रहा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओहो, पकड़ लिया मैंने। क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी थी, हमने गलत रख दी, हमने इमेज की लेंथ रख दी। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मिस्टेक हुई है, हम इसको सुधार सकते हैं। ठीक है भाई। तो आई अपॉन ओ, आई क्या है, इमेज की। तो आपसे इमेज की तो आपको पूछ के रहा, साइज ऑफ इमेज पूछ रहा, तो ये तो आपसे पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट का कितना दे रखा आपको, 5 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है। तो माइनस का v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 60 डिवाइडेड बाई 7। और u आपके पास कितना है, u आपके पास कितना है, माइनस के 20। लो जी, माइनस माइनस प्लस कट गए भैया, 20 या 60, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 7 और ऊपर हो जाएगा i अपॉन 5। 5 या 15, 15 के 7 हिस्से करो, i इज इक्वल टू 15 के 7 हिस्से। ये तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। 15 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, घटाने पे एक आगे लगा दिया, पॉइंट बढ़ा दिया, 7 कम 7, 2.1 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 2.1 आ जाए, 2.1। तो क्लियर है ना ये भी। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। मेरी मिस्टेक हुई है तो आप भी ध्यान दें, इस तरह की मिस्टेक आपसे ना हो, क्योंकि मैं तो यहाँ सुधार सकता हूँ, लेकिन आप क्या करोगे।